भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। अभी हम लोगों ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो की थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि क्या मुहिम चलाई गई हमारे द्वारा, जिससे अलग अलग एनआईटीज में स्टाइपेंड आने लगे हैं। वहां पर जो प्रोसीजर है स्टाइपेंड का वो चालू हो गया है। पर वो वीडियो करने के बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज के साथ। तो मुझे लगा कि यार ये जो क्वेरीज हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, बहुत सारी क्वेरीज बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड थी। तो मुझे लगा एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जहां पर मैं आपको कंप्लीटली सारी क्वेरीज क्लियर कर दूं और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैंक वाला क्वेरी है उसको बहुत डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ पर। इससे पहले अगर आपने हमारी लास्ट 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियोस देख ली उसके बाद आपको स्टाइपेंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी मैसेजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ग्रुप्स में दिन भर मैसेजेस आते रहते हैं। पहली वीडियो में हमने कौन कौन से आईआईटीज एनआईटीज ऑनलाइन हो चुके हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, किन किन क्या स्टाइपेंड आने लगा है। दूसरे में हमने डिस्कस किया कि एनआईटीज में कैसे स्टाइपेंड प्रोसेस चालू हो गया है। अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्या हम एमटेक बीच में छोड़ सकते हैं? हाँ भाई, आप बिल्कुल एमटेक बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन हर आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज और बहुत सारे कॉलेजेस में एक अलग अलग रूल है। जो क्या हुआ अभी कोरोना में आपने जैसे देखा कि पीएसयूज ना होने की वजह से आईआईटीज एनआईटी से कट ऑफ आसमान छूने लगे। जिन ब्रांचेस में लोग 400 स्कोर पे जाते थे वहां लोगों ने 550-600 के स्कोर पे एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ आईआईटीज ने क्या किया, अपने एडमिशन के टाइम ही एक बॉन्ड साइन करा लिया। बॉन्ड क्या साइन कराया कि आप एमटेक को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ देम के साथ ऐसा नहीं है, तो आप बिल्कुल एमटेक बीच में छोड़ सकते हैं। पर उसके साथ कुछ चीज़ें हैं वो अभी लगातार जुड़ी हुई हैं, मैं आपको डिस्कस करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन आता है, कैन वी डू जॉब विद एमटेक? बिल्कुल, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं एमटेक के साथ। लेकिन उसके साथ भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, उसके लिए मैंने क्या किया कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने 4 अपने सीनियर्स थे अलग अलग एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में, जो कहीं ना कहीं किसी पीएसयूज में अब चले गए हैं या फिर कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में चले गए हैं, जिसमें 2 आईएएस ऑफिसर हैं और एक आरआरबी में अभी न्यूली इंजीनियर बने हुए हैं। ठीक है, उनसे मैंने बात की। क्या हुआ, वो एक पहले कैंडिडेट थे एनआईटी भोपाल के, उन्होंने क्या किया, अपने जो आरआरबी था उनसे एक नोटिस लिखाया, एनओसी लिखाया और अपने कॉलेज में एनओसी को साइन करवाया। जब दोनों तरफ से लोग राजी हो गए, एनआईटी भोपाल भी उस एमटेक प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग में बदलने के लिए तैयार हो गया और आरआरबी भी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया। तो वो अपना जो एमटेक है वो गवर्नमेंट जॉब के साथ करने लगे। ऐसे ही सेम 2 आईएएस ऑफिसर्स ने भी किया ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली बात यह है कि आपको ना दोनों तरफ से अलाउ होना चाहिए। जैसे अभी मेरा एक और दोस्त एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हुआ है 12 लाख के पैकेज पे, पर एआई एमटेक स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करता है, तो उसको अपना आईआईटी खड़गपुर छोड़ने का सोच रहा है कि उसको छोड़ देना चाहिए अपना एमटेक और एआई ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। इसके बाद भी एक और चीज आएगी, अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, इज इट एनी पार्ट टाइम एमटेक? हाँ, जो डिस्टेंस लर्निंग है वही एक टाइप का पार्ट टाइम एमटेक होता है। अगर आपने अपने एमटेक को पार्ट टाइम कर लिया है विद जॉब, ठीक है, रिफंड स्टाइपेंड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, जैसे अब क्या है, लोग बहुत सारे सोच रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हमें स्टाइपेंड ना मिले चलेगा, हमें एमटेक करने को मिल जाए। देखो, नहीं हो सकता है ना। हर आईआईटी और एनआईटीज के अपने एक सेट ऑफ रूल्स हैं। रिफंड का क्या रूल होता है, रिफंड डिपेंड करता है आपकी टीए ड्यूटी पे। ये सिंपली आईआईटीज और एनआईटीज, ट्रिपल आईटी सब पर अपना इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, कोई हर आईआईटी में हम लोग, एनआईटी में हम लोग टीए ड्यूटी करते हैं, जिसके लिए हम लोग 12,400 का टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलता है, आपको पता है। जैसे तो बहुत सारी आईआईटीज मानती हैं कि अगर बच्चे ने अपनी टीए ड्यूटी को कंप्लीट किया हुआ है तो, और अगर वो बीच में एमटेक छोड़ रहा है तो उससे रिफंड नहीं मांगा जाएगा, और वो अगर वो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो वो ज्वाइन कर सकता है, वहाँ फिर से उसको स्टाइपेंड मिलने लगेगा, उसके स्टाइपेंड को वापस नहीं करना पड़ेगा। पर अभी अभी जैसे एनआईटी सूरतकल का प्रोसीजर आया है, उसमें लिखा हुआ है, सिंपली क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप एमटेक को बीच में छोड़ते हैं तो आपको अपनी जो ड्यू फीस है उसको पे करना पड़ेगा,
और आपको अपना कंप्लीट जो आपको स्टाइपेंड मिला है उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो ये भी आईआईटीज़ और एनआईटीज़ पे वेरी करेगा। आपका स्टाइपेंड आपको वापस करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। ये सिंपली आईआईटीज़ अथॉरिटीज डिपेंड करती हैं अपना अपने कॉलेज का, ठीक है। अब आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, हमें कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए स्टाइपेंड के लिए, है। तो बहुत सारे आईआईटीज़ का सर्वे किया मैंने, एनआईटीज़ का सर्वे किया, तो मोस्ट ऑफ देम में मुझे अलग अलग बैंक मिले जहाँ पर उनका स्टाइपेंड उस पर्टिकुलर बैंक में ही आता है, उसमें ही आपका अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपका उस अकाउंट नहीं है तो उसे खुलवा लीजिए। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आईआईटी पलक्कड़ में पढ़ते हैं तो आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एसएमवीडीयू वैष्णो देवी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर बैंक में अकाउंट होना चाहिए। आईआईटी दिल्ली के बच्चों का एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज है अगर आपका कोई तो आपका किसी भी बैंक में चल जाएगा। बिट्स वालों का जो बिट्स पिलानी वगैरह हैं, बिट्स गोवा हो गया, हैदराबाद है, उनका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। कुरुक्षेत्रा एनआईटी कुरुक्षेत्रा का एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। एनआईटी इलाहाबाद के बच्चों का किसी भी बैंक में हो सकता है, चलेगा। एनआईटी हमीरपुर के बच्चों का एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। आईआईटी इंदौर के बच्चों का किसी भी बैंक में चल जाएगा। एनआईटी वारंगल का एसबीआई में होना चाहिए। एनआईटी सूरतकल के बच्चों का एसबीआई में होना चाहिए। राउरकेला के बच्चों का किसी भी अकाउंट में हो सकता है, किसी भी बैंक में हो सकता है। डीटीयू दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बच्चों का भी किसी बैंक में हो सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के बच्चों का भी किसी भी बैंक में हो सकता है। एनआईटी कैलीकट के बच्चों का भी किसी भी बैंक में हो सकता है। एनआईटी अगरतला के बच्चों का एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। आईआईटी रुड़की का पीएनबी में, आपका आईआईटी मद्रास का एसबीआई में, एनआईटी भोपाल का एसबीआई में, और स्लाइट जो आपने जीएफटीआई है उसका किसी बैंक में। तो ये कुछ कॉलेजेस थे, 10-12 कॉलेज जिनका मैंने रिव्यू किया और मुझे वहाँ से पता चले। तो मैंने एक एनआईटी तिरछी में भी यही है और सूरतकल में भी आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। तो बात ये है ओवरऑल, अगर आपने अपना अकाउंट खुलवाना है तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आपके अकाउंट किसी बैंक ऑफ बड़ौदा में, कॉर्पोरेशन में है, या किसी भी और बैंक में, इलाहाबाद बैंक वगैरह में, तो अपना एक अकाउंट आप एसबीआई में खुलवा ही लीजिए। देखिए अभी नहीं तो बाद में आपको कहीं ना कहीं एसबीआई के अकाउंट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप एसबीआई में खुलवा लीजिए। क्यों, क्या पता आप एमटेक के बाद किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, उनका जो सैलरी है वो एसबीआई में आती हो, या हो सकता है आप पीएचडी की तरफ जाते हो तो उस आईआईटी वाले एसबीआई में अकाउंट हो। तो अगर अभी से आपके पास अगर एसबीआई का अकाउंट रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है काम, मैं सिंपली बताता हूँ। तो आप अपने अकाउंट को एसबीआई में खुलवा लीजिए। आप चाहे ऑफलाइन जाकर या ऑनलाइन जाकर भी अपने अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम जब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हमें स्टाइपेंड मिलेगा? क्या होता है आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में ही, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही सेकंड सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर आने लगते हैं। तो इंटर्नशिप अगर आपको मिल गई है ना, तो आपको स्टाइपेंड बंद कर दिया जाएगा, आपको स्टाइपेंड नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। आपको इंटर्नशिप जो मिली है उसी के उसमें जो आपको पे हो रहा होगा कंपनी की तरफ से, उसमें ही आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कुछ एडिशनल कॉलेजेस, हम पहले ही बता चुका हूँ कौन कौन से ऑनलाइन हो चुके हैं। उसके एडिशनल में अभी पिछले एक हफ्ते में नोटिस आए हैं कई एनआईटीज़ और आईआईटीज़ से जिन्होंने अपने सेमेस्टर को भी ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें एनआईटी उत्तराखंड, आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी जम्मू, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जालंधर। आईआईएससी ने ये बोला है कि अभी 2 हफ्ते में वो डिसीजन बता देंगे कि वो ऑनलाइन कर रहे हैं कि ऑफलाइन कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एनआईटी कैलीकट की। एनआईटी कैलीकट ने अपने सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए नोटिस निकाल दिया है, आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। एनआईटी कैलीकट ने कहा है अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आप कॉलेज आ सकते हो, आप गेट का पेपर देने के बाद आना चाहते हो उससे बाद आ जाओ, नहीं तो 23 जनवरी के आसपास आप कॉलेज के अंदर आ जाइए, आपके लिए अलाउड हो जाएगा, सारी व्यवस्था करा दी जाएंगी। क्लासेस वहाँ भी ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन आपकी क्लासेस रूम्स में चलेंगी, हॉस्टल्स में चलेंगी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लास रूम्स में नहीं आना होगा, ठीक है। और अगर आप लोग ने अभी तक अपने कॉलेज से या अपने कॉलेज की अथॉरिटी से बात नहीं की है स्टाइपेंड से रिलेटेड, तो मैं कहूँगा बात करिए। स्टाइपेंड बहुत जगह चालू हो रहा है। एनआईटी रायपुर में भी अभी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ गया है, वहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ के बच्चों को भी जनरली स्टाइपेंड आने लगेगा। तो अगर आप लोग किसी भी एनआईटी किसी भी आईआईटीज़ में रिलेट करते हैं और अगर आपका स्टाइपेंड नहीं आया है तो बात कीजिए। आप बहुत सारे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में स्टाइपेंड आने लगा है, चाहे फिर 2 दिन का ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा लीजिए कैसे भी कर। तो बस इतना सा ही वीडियो था। मैंने आशा करता हूँ कि मैंने आपकी जो भी सारी क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व कर दिया एमटेक से रिलेटेड, और मैं कोशिश यही कर रहूँगा, मेरा हमेशा ये कोशिश रहेगा
अगर आप एमटेक के कैंडिडेट हो, हमारे वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये स्पेशल चैनल जो है ना वो एमटेक स्पेशल है। यहाँ पर यार पूरे यूट्यूब में आपको कहीं एमटेक से रिलेटेड चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम आपको एमटेक से रिलेटेड हर टाइप की चीज़ प्रोवाइड करेंगे। एमटेक, एमएस, पीएचडी, आपके लिए यहाँ पर हम इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराएंगे। बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आएगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब कर लेते हैं छोटी सी बात, अगर आप किसी आईआईटी, एनआईटी में पढ़ते हैं, बीटेक, एमटेक कुछ भी कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है आपके कॉलेज की कोई ब्रांच अंडररेटेड है, या कॉलेज की ब्रांच के बारे में लोगों को नहीं पता है, या अपनी तरफ से आप किसी कॉलेज की ब्रांच को बताना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल कर दीजिए। हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आप हमारे जरिए शेयर करिएगा अपनी इन्फॉर्मेशन। बाकी फेसबुक, इंस्टा, अनअकैडमी पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो हमसे पूछिए बेझिझक कमेंट वगैरह में। पाठशाला ज्ञान चैनल हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पर हम सेमेस्टर एग्जाम का हर ब्रांच का कंप्लीट कोर्स पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ हम गेट की, ईएस की, यूपीएससी की तैयारियां भी कराते हैं, तो जाइए उसे भी फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए सिद्धार्थ लाइव परिवार के साथ, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ।